Mama, kal I met this one, Falguni. Falguni had introduced Santosh to us. You understand, that was a chain of connection. क्योंकि Falguni was my first skin doctor, or I think second after Rashmi Shetty. Rashmi Shetty was the first skin doctor, and she had introduced to me Santosh. तो कल मैं उसको मिली थी संग्राम के साथ, एंड दैट्स इट. वो सब यूएस शिफ्ट हो रहे हैं, तो बिकॉज यूएस शिफ्ट हो रहे हैं तो अच्छी बात है. अब यूएस में मैं जाऊंगी तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी देन एटलीस्ट आई हैव वन डॉक्टर, स्किन डॉक्टर इन यूएस. यू नो, शी विल हैव हर ओन कॉन्टैक्ट्स, तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी जिस भी सिटी के अंदर, शी कैन हेल्प मी. यू नो, इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, चाहे यहाँ पे करो या वहाँ पे करो. वहाँ पे इनफैक्ट वो लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं, या फिर वहाँ पर तो हम लोग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और खाली इंजेक्ट करने का पैसा होता है. यू कैन कलेक्ट 3-4 प्रोडक्ट्स विच यू वांट, स्किन बूस्टर या हाइड्रेशन का, एंड गो टू द डॉक्टर, पे देम वन टाइम फी फॉर इंजेक्टिंग 5 प्रोडक्ट्स और 4 प्रोडक्ट्स इन योर स्किन. तो अगर यूएस में करना है ट्रीटमेंट तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स हम सुपरमार्केट या मेडिकल शॉप से ले लेते हैं. दैट्स व्हाट शी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी. Just want to say it, calmly again for all the radicals. That is my personal choice. If I don't like an outfit, I don't like a nun's outfit, I don't like a burqa outfit. It is my personal choice as a woman if I like an outfit or I don't like an outfit. But in Pakistan also, rich Muslim women, they wear those Pakistani salwar kameezes. You understand, the Pathani salwar kameezes. They look so smart. I like that look of a woman. I don't like that weird look of that cloth wrapped around you, whether it be burqa or whether it be a nun's gown. So it's my personal choice as a woman. मुझे वो outfit बिल्कुल पसंद नहीं है, because वो outfit में आदमी झल्ला लगता है, झल्ला, like that way. So I also feel, because कल मैं फाल्गुनी को मिलने गई, कि उसके क्लिनिक के आजू बाजू बहुत गरीब लोग रहते हैं, और मैं जब शूट करने भी गई ना प्रवीण के यहाँ, तो वहाँ पे भी उसके बिल्डिंग के आजू बाजू झोपड़पट्टी थी. तो लॉट ऑफ झोपड़पट्टी हैज़ द यूज़ ऑफ बुरखा, बिकॉज प्रॉबेबली वहाँ पे औरतें कपड़े नहीं रख पाती, मतलब एक्स्ट्रा क्लोथ्स, तो दे प्रेफर बुरखा बिकॉज एक आउटफिट है उनका बाहर जाने का. यू अंडरस्टैंड, दे डोंट हैव many clothes, or they are not able to wash so many clothes, so they keep one outfit for going out as well as for covering their face and everything. But burqa usage is more in poor areas. जैसे यारी रोड इज़ अ पुअर एरिया, सो दैट इज़ वाई यू हैव अ लॉट ऑफ बुरखा यूसेज. तो अभी हमारे बाजू वाले जो आए हैं, अगर वो भी बुरखा वाले जोन है तो वो भी पुअर ही है, मतलब दे आर नॉट रिच पीपल. तो ये इंटरनल ट्रांसफ़र किया गया होगा, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई थिंक द ओनर इज़ अ मुस्लिम इन दुबई और समवेयर. आई डोंट नो वेदर ही इज़ इन दुबई और कैनेडा. इट्स जस्ट हवा में बात. So it must be some internal transfer of property, because as it is यहाँ पे ये लोग heavy deposit के साथ घर लेते हैं, which is illegal. You're supposed to pay rent and draw papers, but I don't know what happens in Yari Road. जो यहाँ का कलेक्टर होगा उसको पता होगा कि यारी रोड पे प्रॉपर्टीज़ कैसे रेंट पे दी जाती है या सेल की जाती है. हमने तो घर खरीदा प्रॉपर सेल एग्रीमेंट से, ठीक है, इसलिए ये टेरेस में हमको फंसा दिया लोभ दे के. अदरवाइज हम ये एरिया में क्यों आते हैं यार? इट्स अ वेरी पुअर एरिया, गरीब एरिया. तो गरीब एरिया हैज़ अ लॉट ऑफ बुरखा स्पॉटिंग. That is why Yari Road has a lot of burqa spotting, because it is a Garib area. Rich Muslim women, whether they be in Pakistan or whether they be in India, if they have got money, they will wear good salwar kameezes, Pakistani salwar kameezes, Pathan suits. Why will they cover themselves like that way? Only poor Muslim women cover themselves in burqa. So you have to understand that poverty जो है, वो poverty में जब फैमिलीज कन्वर्ट हो जाती है तो विमेन का अटायर चेंज हो जाता है साड़ी से टू अ बुरखा, एंड इट सेव्स द husband's money, because he doesn't have to buy a lot of outfits. He just has given her one black, thing, and she's happy with that because that's her religion outfit. So poverty also means a lot of burqa spotting will happen,
and Dubai does not have poverty, so that is why you don't see burqa spotting. You see burqa spotting in Afghanistan because it's a poor country, no? Terrorist, Taliban, so it's a poor country. So poverty leads to burqa, poverty leads to terrorism, poverty leads to a lot of wrong things. तो पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बट यही है कि अगर वो मुस्लिम फैमिली का बच्चा है तो उसकी माँ बुर्का पहनेगी. यू अंडरस्टैंड? सो पॉवर्टी को एंड करिए, अटैक पॉवर्टी. और भारत में पॉवर्टी इज़ वेयर यू सी अ लॉट ऑफ बुर्का. यू गेट इट? एनीवेज, एवरीबडी हैज़ द राइट टू अर्न मनी. जब साजिद खान का राइट था बिग बॉस में जाके पैसे कमाने का, तो यहाँ पे गरीब इंसान का भी राइट है पैसे कमाने का. तो मैं किसी के राइट पे नहीं आती, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि अभी हमारे जो बाजू वाले नेबर्स हैं वो भी आई थिंक शायद गरीब आए हैं, बिकॉज अगेन द सेम बुर्खा स्पॉटिंग इज़ गोइंग टू हैपन. हे भगवान, ये फ्लैट क्यों नहीं संग्राम बेचता, समझ नहीं पाती हूँ. जानबूझ के नहीं बेच रहा क्योंकि उसको टेरेस पसंद है, सीरियसली. बट आई एम लाइक क्या है. और आई थिंक गेट इट, ये बेबी